My wife is yelling Patra. Episode 10. हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू करते हैं। सोंगलांग, जियांग और सुयांग, ये तीनों के तीनों हमारे विंग के साथ चल देते हैं गुसु की तरफ। मैं सॉरी गाइस, आपको लास्ट टाइम बताना भूल गई, जियांग भी था इसके साथ में। सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तीनों हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे विंग को। और ये मैं बता इसलिए नहीं पाई क्योंकि पहले ये दो लोग ही थे। बाद में जैनसन शरण ने कहा कि जियांग तुम भी जाओ, उनके साथ जाओ। 2 से भले 3, 3 से भले 4। तो वो बोलता है जी ग्रैंड मदर बोल के, और वो चला जाता है। और जब वो वापस आते हैं तो अचानक विंग जियांग को देख के बोलता है, अरे जियांग अंकल आप कब आए? बोलता है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे कहा गया कि तुम्हारे साथ ही रहो, तो हम तीनों तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तुम्हें थोड़ा भी कुछ डाउट दिखे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या तुम्हें कुछ अच्छा फील ना दिखे, तो फ़ौरन ही हमें इशारा कर देना, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। सोंगलंग को बोलता है सोंगलंग तुम यहीं रहना, तो वो बोलता है हाँ जियांग मैं यहीं रहूँगा। और सुयांग बोलता है तुम लड़कियों के पीछे यहाँ मत घूमना, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, हर एक को लाइटिंग मारने बिल्कुल भी मत देना। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है। तो हमारा सुयांग बोलता है कि अगर मुझे किसी को लाइटिंग ही मारना है, या किसी को अगर मुझे फंसाना भी है अपने प्यार में, तो क्यों ना मैं विंग को फंसाऊँ। तो सोंगलंग बोलता है क्या बकवास है। और हमारा जियांग बोलता है मजाक मत करो। तो हमारा विंग को एक आइडिया आता है, बोलता हाँ क्यों नहीं अंकल, एक आंख मारता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि विंग का कुछ प्लान। तो बोलता हाँ ठीक है, दोनों साथ साथ रहना। और सुयांग तुम जी हमारे विंग का ख्याल रखना। समझ में आ रहा, कुछ भी अगर हमारे विंग में चेंज दिखे उसके पर्सनालिटी में, तो फ़ौरन मेरे पास से चले आना। मैं फ़ौरन ही जान से सरन ग्रैंड मदर को बुला लूँगा यहाँ पे। तो बोलता हाँ ठीक है। विंग के लिए ग्रैंड मदर रहती है, सुयांग के लिए आंटी रहती है, और सोंगलैंड के लिए और जियांग के लिए वो उनकी बड़ी बहन रहती है। तो लोग उनको बड़ी बहन तो नहीं बोलते हैं, मगर मैडम बोलते हैं उनको। तो हम शुरू करते हैं। जैसे ही लोग एंटर करते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। सबको एक अजीब सी फीलिंग आती है कि जैसे कोई अपना आ गया है। और लैंजरन को तो एक अजीब सी फीलिंग होती है, उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। और फ़ौरन ही वो उस तरफ देखता है जिस तरफ वो चारों आ रहे होते हैं। और उन चारों को देख के उन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा एक अजीब सी खुशी मिलती है। और क्या बोलते हैं, वो जब आ रहे होते हैं तो फ़ौरन ही हमारे जियांग चैन के फादर आते हैं, उनको वेलकम करते हैं। और गुसु के लैंजन और उसके अंकल फ़ौरन आके वो करते हैं। वो लोग भी चारों झुक के वो करते हैं। लेकिन हमारे विंग तो लैंजन को ही देख रहा होता है, और लैंजन भी बहुत अजीब तरह से विंग को ही देख रहा होता है। लेकिन सुयांग इशारा करता है उसे, तुम अपने आप को मालूम मत होने देना, और ये बिल्कुल भी मत उठाना अपने मुँह से, मार्क्स बिल्कुल भी नहीं निकालना। तो हाँ ठीक बोलता है वो। और फिर वो चलने लगता है, और अचानक सबको वो करने को बोलता है आइए आपका स्वागत है, जॉनसन सरन ने बाउसन सरन ने आपको भेजा है क्या? बोलता है हाँ मुझे बाउसन सरन ने भेजा है। तो बैठिए करके बोलते हैं, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और सब लोग बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। हमारे विंग को तो आपको लोगों को पता है ना, गुसु की शराब उसे बहुत पसंद आती है। तो इधर उधर देखता है, और एक गुसु की शराब को लेके, मतलब वो एक छोटा सा जाम नहीं लेता, वो एक बहुत बड़ा सा जो रहता है ना, एक बॉटल टाइप रहता है गोल सा, जो हमेशा वो पीता है। आपको तो आपने देखा होगा शायद। वो एक नहीं 2 लेके, एक अपने हाथ में ले लेता है और एक दूसरे हाथ में पकड़ के जाने लगता है कि कहीं आराम से बैठ के मैं पी लूँगा करके। वो जैसे जाने लगता है तो हमारा लैंजन बोलता है कि विंग। तो लैंजन रुक जाता है। तो फिर भी वो हमारा विंग जाने लगता है। तो बोलता है लैंजन, फिर पुकारता है विंग। तो वो बोलता है, वो पीछे मुड़ के बोलता है माफ़ कीजिए आपको गलतफहमी होगी, मैं विंग नहीं हूँ, आपको शायद कोई और समझ रहे हो मुझे। ये बात बोल के जब जाने लगता है तो फ़ौरन लैंजर जब उसका हाथ पकड़ने वाला होता है तो सुयांग आता है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए छोटे लैंड राजकुमार। तो बोलता है तुम कौन हो? तो बोलता है मैं इसका मंगेतर हूँ, ये मेरी वाइफ है, आपको मेरी होने वाली वाइफ है, और ये मेरी मंगेतर है, आपको इस तरह टच नहीं करना चाहिए मेरी वाइफ को। तो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा कि आपको लगा शायद आपकी वाइफ विंग है ये। तो बोलता है आपको कैसे पता? बोलता है पूरे राज्य को पता है कि आपने क्या विभूषण से शादी कर ली थी, और आप प्यार से विंग। आपके बारे में कौन सी जगह है, ऐसा राज्य है जिसमें पता नहीं होगा आप दोनों के लव के बारे में, प्यार के बारे में?
और फिर बहुत दुख हुआ ये सुन के कि वो आपको छोड़ के चली गई इस दुनिया से, किसी ने उन्हें बहुत बेरहमी से मार दिया ऊपर से नीचे गिरा के, ये बात बोलता है। और वो जब ये सुयांग जब ये बात बोल रहा होता है तो मिंग्याओ की तरफ देख के एक स्मक करके बोल रहा था, हाँ किसी ने बहुत बुरी तरह से उनको ऊपर से ढकेल दिया, 3-4 लोग ने मिल के ये प्लान किया था करके बोलता है। तो ये हमारा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है मिंग्याओ, और बोलने लगता है कमीना मेरे से शायद बेईमानी करने के लिए सोच रहा है, लेकिन मैं इतनी आसानी से इसे छोड़ूंगा नहीं करके बोलता है। और उसके बाद में वो स्मक करता है शुयांग, और हमारे विंग का हाथ पकड़ बोलता चलो जालिंग हम वहाँ चल के बैठ के पीते। अरे तुम्हें पता था मुझे भी गुस्सू की शराब पसंद है तो तुम मेरे लिए लेके आए हो। विंग तो बोलता है तुम बहुत नॉटी हो करके बोलता है। और उसको बोलता है तो बोलता है आपकी होने वाली वाइफ का नाम क्या है, तो बोलता है मैं अभी बताने के मूड में नहीं हूँ, और वो चला जाता है अपने विंग को हाथ पकड़ के। तो बोलता है हाँ तुम्हारा कोई नाम तो सोचना पड़ेगा विंग, क्या नाम सोचे, यहाँ पे हमें तुम्हारे बारे में अगर कोई पूछेगा कि तुम कौन हो, तो अभी तो हमने बता दिया कि स्वांगलंग ने और जियान ने तो बता दिया तुम उसके मैफी हो यानी बहन के बेटे हो, लेकिन तुम्हारा कोई नाम तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना इन लोगों को। तो बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या नाम बताऊँ मैं इन लोगों को अपना। वो बेचारा बहुत देर सोचता है, और काफ़ी देर सोचने के बाद मुझसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो बोलता है मैं क्या ही बोलूँ करके बोल के परेशान होता। बोलता है हम बाद में सोचेंगे, चलो हम पहले पी लेते हैं। और वो बहुत ड्रिंक करने लगते हैं, बहुत सारा ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करके बोलते हैं। और पीने के बाद में बहुत पीते हैं, वो दारू पी के एक दूसरे के साथ बहुत मजाक करते हैं और बहुत गुली गुली भी करते हैं। तो लैंजन को देख के तो उसे बहुत ये हो जाता है। और थोड़ी देर के बाद में जब उसका वेल मार्क्स का हट जाता है तो लैंजन उसको देख के परेशान हो जाता है और बोलता है विंग करके चिल्लाता है। तो सब लोग उधर ही देखते हैं और विंग भी देख के दंग हो जाता है कि ये क्या, मेरा मार्क्स निकल गया करके बोलता है। तो वो फ़ौरन ही आके विंग को सुयांग के साथ खींच के और उसको गले लगा लेता है और उसको बोलता है विंग मैं जानता था कि तुम ही हो, तुम वापस आ गए, मैं जानता हूँ तुम वापस आ गए बोल के गले लग जाता है। तो बोलता है थोड़ी देर के बाद तो विंग के अपने काफ़ी दिनों के बाद अपने अल्फ़ा को अपने करीब देख के उसे भी कुछ अच्छी सी फीलिंग ही रहती है, तो वो उसे भी गले लगा लेता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बोलता है आपका अगर गले लगना हो गया तो आप मुझे छोड़ेंगे छोटे राजकुमार। तो बोलता है विंग है तुम कैसी बात करते हो। उसने कहा मैंने कहा ना मैं आपका विंग नहीं हूँ। तो बोलता है आप फिर तुम कौन हो। बोलता है सुन गया तुम बता क्यों नहीं देते कि मैं कौन हूँ। तो थोड़ी देर में विंग उसके पास जाकर बोलता है मैं एक एलियन बैक्टीरिया हूँ, ये बात बता दो उसको, ये है मेरा नाम, क्योंकि दूसरा नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो शुयांग बोलता है ठीक है। थोड़ी देर में जैसे वो बोलने जाता है तो जियान चैन बोलता है ये मेरा भाई है। जियान चैन बोलती हाँ ये मेरा भाई है। और जेबू जून भी शादी को छोड़ के बोलते हाँ ये मेरा भाई है। तो बोलता है आप लोग अजीब सी बातें कर रहे हैं। तो बोलता मैं क्या, तुम्हें कोई दूसरा नाम याद नहीं होगा तो तुम बोलोगे कैसे। जियान चैन बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा। बोलता है 1 मिनट, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ जो तुम मेरे हाथ पाँव तोड़ दोगे, और मुझसे दूर रहिए, मुझसे तमीज़ से बात करिए। मैं बाउंसर सरन का वो हूँ, पोता हूँ, ग्रैंड चाइल्ड हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे हाथ लगाए। तो सब बाउंसर सरन का नाम सुन के दूर हट जाते हैं। और सुयांग बोलता हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कौन है, ये मेरा मंगेतर ईलिंग पैट्रिया है करके बोलता है। तो बोलता क्या ईलिंग, वो ईलिंग वाला। बोलता हाँ वो ईलिंग पैट्रिया है ये, और आप लोग इस तरह जैसा चाहे मर्जी से हाथ कोई नहीं लगा सकता है। विंग तुम चलो मेरे साथ और मैं सबको बता दूँ ये मेरा मंगेतर है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले। ये बात तो बोल देता है, विंग का हाथ पकड़ता है। लैंजन बोलता है रुको, मैं नहीं मानता कि ये तुम्हारा ये है, यहाँ पे इसको तिल भी है। तो बोलता है तिल है तो क्या हुआ, आम सी बात है, ये तिल तो किसी को भी मोल के नीचे हो सकता। तो मेरे विंग के था ये मेरे भी बोलता है। तो विंग बोलता है देखिए राजकुमार आपको गलत फहमी हो रही है, ये दुनिया ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत कुछ एक जैसा सामान हो सकता है, जैसे मेरी सूरत हो सकती है। आपको कुछ और ढूंढना चाहिए मुझ में जो आपकी वाइफ में के जैसा है या नहीं, लेकिन आप ये क्यों ढूंढ रहे हैं कि मेरे मॉल के पास तिल है। ऐसी बात है तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मेरे लिप्स के इसके नीचे भी यहाँ पे एक मॉल है, क्या ये था आपकी वाइफ विंग के नीचे। तो विंग ने हमेशा से 2 तिल अच्छे नहीं दिखते बोल के हमेशा एक छुपा के ही रखता था तिल। एक्चुअली इसके मोल के नीचे 2 तिल रहता है, राइट लेफ्ट की तरफ, और दोनों सेम बड़े रहते हैं। लेकिन विंग अच्छा नहीं दिखता बोल के वो हमेशा एक तरफ का तिल को ही दिखाता था, दूसरा तिल ढक देता था। तो उसको आज वही छुपाया हुआ चीज़ याद आता। तो बोलता है ये देखो यहाँ पे मेरी एक और तिल है, इधर देखो वो भी सेम इसके जैसे ही है, देखा तुमने।
और यहाँ मेरे नाक में भी तिल है, क्या ये तुम्हें पता था क्या? वो जब दिखता है तो लैंजन परेशान हो बोलता, हाँ मेरे विंग का तो सिर्फ इसी मॉल के नीचे तिल था, वो तरफ तो तिल था ही नहीं। तो बोलता देखा, और यहाँ पे भी तिल है, और मेरे यहाँ क्या बोलते हैं एब्रो, दो के एब्रो के बीच में भी तिल है। तो लैंजन बोलता वो तिल तो मुझे भी, बोलता तुम्हारा छोटा है, मेरा तुमसे थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखो। और जैसे वो ध्यान से ऐसे दिखाता है तो फ़ौरन उसकी गरम गरम सांसें हमारे विंग की हमारे लैंजन को जा रही होती है, तो उसको अजीब सी फीलिंग आती है। तो विंग का हाथ पकड़ लेता, बोलता देखो विंग, मुझे नहीं पता तुम विंग हो कि नहीं, मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे गर्म सांसें मेरे में पड़ते ही देखो मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ गई। और दिल कभी झूठ नहीं बोलता विंग, पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम ही मेरे विंग हो। मैंने अपने विंग को बहुत मिस किया है, अपने बच्चों को बहुत मिस किया, पता नहीं मेरा विंग कहाँ होगा, मेरे 2 बच्चे कैसे होंगे। उसको ट्विंस बच्चे थे, ऐसा कैसा हो गया करके ये बात बोल के सब लोग बहुत परेशान हो रहे होते थे। और फिर ये लोग ये पूरा फंक्शन हो जाने के बाद में जब सुयांग के साथ इधर उधर घूमता है तो एक पेड़ के पास खड़ा होकर विंग रो रहा होता है, सुयांग को गले लगता है। तो सुयांग बोलता है विंग शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ, अगर मैं ऐसे किसी को पता चल गया तो रो मत और फिक्र मत करो, मैं सचमुच का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैं जानता हूँ लैंजन तुम्हारा पति है और 2 बच्चों का फादर भी वही है। मैं बस एक, जब तक आंटी नहीं कहती है, मैं जब तक तुम्हें ये साबित होने नहीं दे सकता कि तुम विंग हो, उनको पता नहीं चलना, तुम्हारी जान को खतरा है। अभी थोड़ी देर में 3 वाउस लेते हैं मिंग्याओ और जेबूजिन, एक दूसरे को टी सर्व करते हैं, फिर एक दूसरे को किस भी करते हैं एक बाजू में खींच के। और मिंग्याओ को बहुत खुशी है, आखिरकार मैं बनी गया यहाँ का। ये बात सोच के उसे बड़ी ज़्यादा ही खुशी हो रही होती है। और वो लोग बोलते हैं हाँ हंस लो, थोड़े दिन हंस लो, उसके बाद में तो तुम्हें पता चल ही जाएगा करके ये बात वो बोलता रहता है। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है मिंग्या को देख के, लेकिन वो कुछ करता नहीं, खामोश, जैसे कि वो जानता ही नहीं। वो जाता है मिंग्या के लिए गिफ्ट, बोलता है ये मैं आपके लिए लाया हूँ। मिंग्या गगा करके बोलता है, तो मिंग्या बहुत टेढ़ी आँख से देखता है, और वो जब वो खोलता है तो उसमें बहुत प्यारे से 2 रैबिट्स रहते हैं। तो बोलता है रैबिट्स तो मुझे पसंद नहीं है। बोलता है अच्छा मुझे माफ़ कर दे, मुझे लगा ये बहुत प्यारे और क्यूट होंगे। तो लैंजर बोलता है 1 मिनट, रैबिट्स मुझे बहुत पसंद है, मेरे विंग को रैबिट्स बहुत पसंद थे, 2 मुझे दे दो। वो बोलता है मिंगाओ अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ये ले लूँ। बोलता है हाँ क्यों नहीं लैंजन, आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। और उससे दे देता है और वो लेके अपने जिंसी में चला जाता है और विंग उसके पीछे जाने लगता है। ये बात जब हमारा सॉन्गलैंग देता है तो बोलता है जियांग देखो उसके पीछे जा। बोलता है हाँ उसके मन में तकलीफ़ है, इसके लिए वो जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है हमें उसे रोकना चाहिए क्या? तो सॉन्गलैंग बोलता है मुझे तो नहीं लगता कि रुकना चाहिए, आखिर 4 साढ़े 4 साल बाद वो अपने पति से मिल रहा है, जब वो 8 महीना था जब के साथ बुरा हुआ है, तो तुम समझ सकते हो। बोलता है हाँ बिल्कुल सही बात है, जाने दो उसको, क्या हो जाए जैसे किसी को पता तो चलेगा नहीं, मैं देख लेता हूँ, मैं नज़र रखूँगा कोई अगर उधर जाएगा। तो ये बात बोलता है। उसके बाद में हमारा विंग जब पीछे जा रहा होता है तो हमारा लैंजन दोनों खरगोशों को पकड़ के बोल रहा होता है मेरे विंग को भी खरगोश बहुत पसंद थे, पता नहीं मेरा विंग मुझसे कहाँ रूठ के चला गया और किसने मेरे विंग को मार दिया, मुझे पता चल जाए तो मैं उनको जान से मार दूंगा। मैं नफ़रत करता हूँ उन इंसान से जो मेरे विंग को मुझसे दूर कर दे, एक बार मुझे पता चल जाए। ये बात तो जब बोलता है तो उसे बहुत गुस्सा लगती है और वो बोलता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, एक बार मुझे पता चल जाए। और विंग जब अंदर जिंसी के अंदर आ जाता है और देखता है लैंजन को रोते हो, तो लैंजन पीछे जब मुड़ता है देखता है विंग खड़ा हुआ है, तो बोलता है विंग मुझे पता था तुम विंग हो, इन्हीं पैटर्न नहीं हो, बोल के उसे गले लगा लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तो विंग भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसे किस करने देता है। और जब वो किस कर लेता है पूरी तरह से, वो 15 मिनट उनकी किसेस चलती है बहुत डीप से, मतलब अपने किस्से बता रहा होता है विंग को कि उसने उसे बहुत मिस किया, इन 5 साल के अंदर उसने बहुत मिस किया उसको, और वो जानना चाहता था कि उसके बच्चे कहाँ हैं। वो पूछता है विंग हमारे बच्चे कहाँ हैं विंग, जब तुम यहाँ से गए थे तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ, तुम 8 महीना प्रेग्नेंट थे। फ़ौरन ही विंग की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती और लैंजन को पुश कर देता है बेड में। बोलता है आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी और के मंगेतर को इस तरह किस करने के लिए, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी राइट नहीं है राजकुमार। ये बात बोल के वो जब जाने लगता है तो लैंजन बोलता है विंग मैं जानता हूँ कि ये तुम हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों छुपा रहे हो। बहुत रोता है, उसे गले के लग जाता है, पीछे से हक कर लेता है। तो विंग भी आंखें बंद कर ले, बोलता अभी समय आया नहीं है लैंजन तुम्हें ये बताने का कि मैं तुम्हारा वाइफ हूँ और तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं लैंजन, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। आयान तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है लैंजन। और
जिंगिंग तो बिल्कुल मेरे जैसा है, बहुत नॉटी है, लेकिन आयान तुम्हें बहुत याद करता है लैंसन। मैं कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत सुंदर है, बहुत होशियार है, और वो अभी से ही तलवार सीखने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत मिस करता हूँ तुम्हें लैंसन, बहुत मिस करता हूँ, हर सेकंड तुम्हें मिस करता हूँ। मैं कैसे बता कि मुझे मारने वाला सुयांग और मिंग्याऊ और वो कमीना वैंग्स का वेंचाऊ है, और एक इंसान और है जो सस्पेक्ट है। वो कौन है मैं जानता ही नहीं कि वो कौन कमीना है। एक बार वो मुझे पता चल जाए तो मैं उसे जान से मार दूँ, ये बात वो सोचता है। उसके बाद वहाँ से वो जाने लगता है, तो बोलता है विंग मत जाओ विंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ विंग, मत जाओ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। विंग अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करता है, और थोड़ी देर में सुयांग बोलता है विंग इलिंग, इलिंग तुम कहाँ हो इलिंग करके बुलाता है, इलिंग तुम कहाँ हो इलिंग करके बुलाता है। तो फ़ौरन हमारा बोलता हाँ मैं यहाँ हूँ। बोलता तुम यहाँ क्या कर, बोलता मैं इनके जिंसी में आया था, खरगोश को खेलने के लिए आया था, खरगोश काफ़ी प्यारे, थैंक यू छोटे राजकुमार मुझे खरगोश से खेलने के लिए देने के लिए, थैंक यू बोलता है। और वो जाने लगता है, तो लैंसन आंखें बंद कर लेता है, पीछे मुड़ के बहुत आँखों से पानी जाने लगता है उसके। और थोड़ी देर में जैन और वो बोलता है ठीक है तो हम जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मेरे क्या बोलते हैं मेरे होने वाले वाइफ को लेके अपने, और उसका हाथ पकड़ के चले जाता है। और सुयांग और जियांग भी उसको देख के चले जाते हैं लेके, और वहाँ जाने के आदमी वो ड्रिंक करने लगता है, और दूर से अपनी सीजे को देख रहा होता है, मैडम यू को देख रहा था, जियांग अंकल को देख रहा होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है गाइज। बाय बाय गाइज।